दिल्ली में छिपा कोई भी घुसपैठिया, चाहे रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी या कोई आतंकवादी, सिर्फ 20 रुपए में फर्जी आधार कार्ड बनवा सकता है। ये बड़ा खुलासा किया है दिल्ली पुलिस ने। कल दिल्ली पुलिस ने 5 बांग्लादेशी और उनके लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनसे पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये गैंग सिर्फ 20 रुपए में बांग्लादेशियों के फर्जी आधार कार्ड तैयार करवा रहा था। ये रैकेट, जो कि सैकड़ों लोगों को बाहर से लाकर के दिल्ली में बसा चुका है, उनके लिए दस्तावेज तैयार करता था। और इस पूरे गोरख धंधे का खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया है। कई लोगों को इस बारे में पकड़ा भी गया है और उनसे पूछताछ करके और उनके जो मददगार हैं उनकी तलाश की जा रही है। तो बांग्लादेशियों पर एक्शन हुआ है। 20 रुपए में फर्जी आधार यहां बनाया जा रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे संभव है, तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे दिल्ली में बांग्लादेशियों के फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने का गोरख धंधा चल रहा था। एक वेबसाइट है जिसका वेब एड्रेस है janataprint.site। इस वेबसाइट पर अगर आप मैन्युअल लॉगिन पर क्लिक करें तो आपको दिख जाएगा किस तरह डॉक्यूमेंट के क्या रेट हैं। यहाँ आप अलग अलग वोटर कार्ड 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए में प्रिंट करा सकते हैं। आधार कार्ड को सिर्फ 20 रुपए में प्रिंट आप करवा सकते हैं। पैन कार्ड के लिए आपको सिर्फ 10 रुपए देने हैं। अलग अलग किस्म के ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट करने के लिए 10 रुपए, 15 रुपए या 20 रुपए आपको देने होंगे। तो बांग्लादेशियों को किस तरह से यहाँ चंद रुपयों में आधार कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा था, दस्तावेज उपलब्ध कराया जा रहा था। और निश्चित तौर पर भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है इस तरह की वेबसाइट्स। तो दिल्ली पुलिस के हाथ कैसे अवैध बांग्लादेशियों के फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वाले सिंडिकेट तक पहुंचे, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को फेक आईडी और डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले 11 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें 5 बांग्लादेशी और 6 स्थानीय, जो दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों को बसाने का पूरा नेक्सस चला रहे थे। गिरफ्तार लोगों के पास से फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट बरामद हुए। ये लोग वेबसाइट के जरिए अवैध बांग्लादेशियों को फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाते थे। पुलिस को एक बांग्लादेशी महिला के पास दिल्ली का फर्जी वोटर आईडी कार्ड भी मिला। हमने 11 जो लोग अरेस्ट किए हैं उससे 5 बांग्लादेश सिटीजन्स हैं, जिसके अंदर 2 मेल्स और 3 फीमेल्स हैं। बाकी इसके अलावा 6 अन्य लोग हैं जिन्होंने उनकी फर्जी सर्टिफिकेट बनाने में मदद करी। आधार कार्ड बनवाए इनके और इनके वोटर कार्ड भी बनवाए उन लोगों ने। इसमें हमारा एक मर्डर केस था संगम में, इसमें 4 लोग सस्पेक्ट्स थे। इनसे जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वेस्ट बंगाल से हैं। फर्दर सस्टेन्ड इंटरव्यू मालूम चला ये लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं। इन्होंने एक वेबसाइट है janataprints.in, जिससे साहिल जो मेन कॉन्स्पिरेटर है फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने में, उसके रंजीत और अफरोज 3 लोग थे। इन्होंने मिलकर फर्जी आधार कार्ड बनकर बनाने में मदद कर दिया। इनमें से एक लेडी है, इसका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, जो बांग्लादेश सिटीजन है। उसका बांग्लादेश का प्रूफ भी हमारे पास, और उसका यहाँ का वोटर आईडी बना हुआ है। 2021 में उसका वोटर आईडी बना हुआ है। ये गिरोह कैसे काम करता था? बांग्लादेशी घुसपैठिए जंगलों के रास्ते एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए बंगाल में दाखिल होते थे। बंगाल में अवैध बांग्लादेशियों को नकली आधार कार्ड बनवाकर दिया जाता था। नकली आधार कार्ड के जरिए अवैध बांग्लादेशी दिल्ली पहुंचते थे। दिल्ली में कंप्यूटर सेंटर में रजत मिश्रा नाम का एक शख्स इनका फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाता था। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के जरिए अवैध बांग्लादेशी असली आधार कार्ड बनवाते थे और आधार कार्ड के जरिए दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड। पुलिस को एक मर्डर केस की जांच में इस गिरोह का पता चला, जिसमें मृतक खुद बांग्लादेशी घुसपैठिए को फर्जी आधार कार्ड बनवाने का काम करता था। हमारा मामला शुरू होता है संगम विहार के एक मर्डर केस से, जहाँ पे इन 5 में से 4 लोग सस्पेक्ट्स थे। हमने फर्दर इंटरोगेशन की तो मालूम चला कि जो डिसीज है हमारे मर्डर केस में, सेंटू शेख, उसने इन लोगों को इलीगली बांग्लादेश से इंडिया आने में हेल्प करी थी। दिल्ली में अपने घर पे रुकवाया था और रुकवा के इनके फर्जी आधार कार्ड बनवाए थे। एक वेबसाइट है janataprints.in, जहाँ पे ये लोग 20-20 रुपए में अपने फर्जी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स, इनकम सर्टिफिकेट्स बनवा लेते थे। एक रजत मिश्रा नाम का आदमी है जो वेबसाइट चला रहा है। ये 2022 से वेबसाइट चला रहा है। उसमें फर्जी ही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा ये कि भारत में बांग्लादेशियों के घुसपैठ का नेक्सस बांग्लादेश से ऑपरेट होता है। यानी बांग्लादेश से लेकर बंगाल और दिल्ली तक अवैध बांग्लादेशियों को फर्जी डॉक्यूमेंट दिलवाने का पूरा गोरख धंधा चल रहा है। एक तो इनका नेक्सस है जो भारत में जंगल के रास्ते ये लोग आते हैं। हमने साउथ डिस्ट्रिक्ट में जो उसके बाद ड्राइव चलाई, हमारे को सेंटू शेख के घर से 4 नकली वोटर कार्ड भी मिले थे, 21 आधार कार्ड मिले थे और 6 पैन कार्ड मिले थे। हमने इनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि किससे कैसे कैसे चीज़ें बनी हैं।
बांग्लादेश में किसी का नाम आ रहा है, उस वाले एंगल पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी टीम गई हुई है ऑलरेडी, उस एंगल पे काम करा जा रहा है। दिल्ली पुलिस को एक कामयाबी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने के विशेष अभियान के दौरान में, जिसमें अब तक 1000 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान हो चुकी है और सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली से अंजलि सिंह की रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, बांग्लादेशियों को भारत में बसाने का जो नेक्सस था वो किस तरह से दिल्ली में खोला गया है, ये हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। फर्जी पहचान पत्र बनाने वाले गैंग का खुलासा हुआ है, जो कि फर्जी वेबसाइट से दस्तावेज तैयार किया करते थे। वेबसाइट का पता जनताप्रिंट.साइट। 20 रुपए में फर्जी आधार कार्ड बनाया जाता था, 5, 10 और 15 रुपए में वोटर आई कार्ड बन जाता था और 10 रुपए में फर्जी पैन कार्ड तैयार कर दिया जाता था। इसके अलावा 10 रुपए, 15 रुपए या फिर 20 रुपए देकर फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस भी तैयार किए जाते थे। इस पूरे नेक्सस का खुलासा हो चुका है और बांग्लादेशियों को किस तरीके से दिल्ली में बसाया जा रहा था, इसके बारे में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। महज 20 रुपए देकर फर्जी आधार कार्ड तैयार किए जा रहे थे। तो दिल्ली पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन जरूर किया, लेकिन सवाल यह भी है कि कब से यह गोरख धंधा चल रहा था और इसके जरिए जिन लोगों ने आधार कार्ड और तमाम डॉक्यूमेंट बनाए हैं वो कहां-कहां छिपे हो सकते हैं।